तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कार्ली नाम की एक लड़की को जो कि एक आइसोलेटेड बिल्डिंग में एंटर कर रही थी। वहां पर अंदर उसकी मदर एंजेला की आवाज आती है। कार्ली बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और रूम में एंटर करती है जहां पर उसे एंजेला दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा सिक और डरावनी लग रही थी। कार्ली के रूम में एंटर करते ही एंजेला वहां पर आग लगा देती है और फिर अचानक से ही उसकी नींद टूट जाती है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि कार्ली सिर्फ एक नाइटमेयर देख रही थी। फिर वो अपना नॉर्मल दिन शुरू करती है और हमको पता चलता है कि उसने काफी सालों से अपनी मॉम को नहीं देखा है। असल में एंजेला ने पास्ट में 21 मर्डर्स किए हैं और एक केयर होम में उसने आग लगा दी थी और उसने एक पूरे चर्च को भी पॉइजन कर दिया था। इन सब हादसों के बाद में वो गायब हो गई और कार्ली ने उसको तब से आज तक नहीं देखा है। उसकी एक बचपन की बेस्ट फ्रेंड सैम भी रहती है जिसने उसे शुरू से सपोर्ट किया था और वो उसके साथ जब भी थी जब एंजेला वाला ये हादसा हुआ था। फिर कार्ली को किसी मार्टिन नाम के एक आदमी का टेक्स्ट आता है जिसमें वो उससे मिलना चाहता था। ये बात कार्ली सैम को बताती है और उन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हमको ये पता चलता है कि मार्टिन भी कार्ली का ही बचपन का एक बेस्ट फ्रेंड था। फिर एंजेला वाले हादसे के बाद में वो कार्ली को एंजेला से रिलेटेड कुछ अजीब सी थ्योरीज बताने लगा था जिस वजह से उन दोनों ने ही मार्टिन से बात करना बंद कर दिया था। पर इस बार कार्ली मार्टिन से मिलने के लिए एग्री हो जाती है और वो लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। वहां पर मार्टिन उसको बताता है कि उसे एक थेरापोल नाम की मेडिकल कंपनी से ग्रुप टेस्ट के लिए कॉल आया था। ये कंपनी मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन बनाते थे। तो मार्टिन जब वहां पर गया तो उसने उसकी मदर एंजेला को देखा था जो कि कोमा में थी। ये बात सुनकर कार्ली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अपनी माँ को इतने सालों से नहीं देखा था और अब वो अचानक से कोमा में चली गई है। उसी रात अब कार्ली को भी थेरापोल से कॉल आता है। वो लोग उसे एंजेला के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुला रहे थे और किसी तरह से इस बात को मानकर अगली सुबह कार्ली थेरापोल चली जाती है। वहां पर उसको दो साइंटिस्ट मिलते हैं, माइकल और डैनियल। वो दोनों उसको बताते हैं कि एंजेला अभी कोमा में है और वो हमें अच्छी तरह सुन सकती है, देख सकती है, सारी बातें समझ सकती है, लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकती। वो अपनी बॉडी में ही लॉक हो गई है, यानी कि जो उसकी सोल है वो उसकी बॉडी का साथ नहीं दे रही है। इसके बाद में वो बताते हैं कि उनके पास में एक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो लोग एंजेला के दिमाग में घुसकर उससे बात कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिमुलेशन में एंजेला का एक 3D वर्जन क्रिएट हो जाता है जो कि सामने वाले से बात करता है। वो दोनों चाहते हैं कि कार्ली भी उसको यूज करे और एंजेला से बात करे क्योंकि वो बार बार कार्ली और मार्टिन का नाम ही लेती रहती थी और उनसे मिलने की बातें करती रहती थी। कार्ली रिलक्टेंटली इस बात को भी मान लेती है और सिमुलेशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है बिकॉज आफ्टर ऑल वो उसकी मदर थी। फिर साइंटिस्ट जो होते हैं वो सिमुलेशन को स्टार्ट कर देते हैं और कार्ली अपनी एक मेमोरी के अंदर चली जाती है। वहां पर उसे अपने बचपन का पुराना घर दिखाई देता है और उस घर के अंदर उसकी माँ थी। फिर कार्ली अंदर जाती है और वो अपनी माँ पे इतने सारे क्राइम्स करने का इल्जाम लगाते हुए चिल्ला रही थी। इस पर उसकी माँ उसे वहां से बार बार वापस जाने को कहती है और कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। और सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली ये है कि अगर वो वाकई में बुरी होती तो अपनी बेटी को वहां से जाने के लिए नहीं बोलती, यानी कि उसके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई थी। खैर इंटरव्यू में वो डैनियल और माइकल को अपना सिमुलेशन के अंदर का एक्सपीरियंस बताती है और उनके बहुत कहने पर भी वापस सिमुलेशन में जाने से मना कर देती है और फिर घर चली आती है। इसी रात कार्ली को फिर से एक डरावना सपना आता है और वो सपने में देखती है कि एक मरी हुई बर्ड है और उसकी डेड बॉडी से कुछ अजीब सा सिंबल बना हुआ था। फिर अगले दिन खुद को मनाते हुए कार्ली वापस थेरापोल जाती है ताकि वो एंजेला के माइंड में घुसकर और बातें जान पाए। डैनियल और माइकल फिर से उसको सिमुलेशन में ले जाते हैं और इस बार वो खुद को एक टनल के बाहर पाती है। अब वो अंदर प्रवेश करती है तो वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। उसको वहां पर वही एक अबैंडन बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उसने देखी थी। वो बिल्डिंग असल में एक सैनिटोरियम थी जहां पर क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट्स की देखभाल की जाती थी। वो उधर जाती है तो उसे बिल्डिंग के बाहर अपनी माँ दिखाई देती है। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें और मार्टिन को मैंने नहीं बुलाया है यहाँ पर और ये सब मेरे अंदर का एक डीमन कर रहा है। फिर एंजेला अपने आप ही हवा में लेविटेट होने लगती है और ऊपर जाते हुए ग्लिच करने लगती है। कार्ली तुरंत ही अपने आप को सिमुलेशन से बाहर लाने के लिए चिल्लाती है लेकिन साइंटिस्ट इस बार उसको अंदर ही रहने देते हैं और बाहर नहीं निकालते। फिर सैनिटोरियम के अंदर कार्ली को सैम की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके ऊपर एक एवियन डीमन फीड कर रहा था। दोस्तों एवियन यहाँ पर उस तरह के डीमंस होते हैं जो कि यूजुअली बर्ड्स या फिर कभी कभी एनिमल जैसे दिखाई देते हैं। फिर वो डीमन अपने हाथ पर एक कट करता है और इस वजह से कार्ली के हाथ में भी एक कट हो जाता है, लेकिन सिर्फ सिमुलेशन में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ था। और इस वक्त कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। वो अपने हाथ में कट देखकर बहुत परेशान हो जाती है और खुद को बैंडेजेस लगाती है। फिर वो इंटरव्यू में ये बताती है कि उस सैनिटोरियम में एंजेला एज अ नर्स काम किया करती थी। फिर 1992 में एक बार वो और मार्टिन एंजेला को देखने वहां पर गए थे तो वो लोग उसे बेहोश वहां पर पाते हैं। वहां पर
एंजेला के हाथ में भी सेम कट बना हुआ था जैसा डीमन ने उसके हाथ में बनाया था। कार्ली आगे बताती है कि उस दिन के बाद एंजेला काफी बदल गई थी और मेंटली बीमार रहने लगी। उसने खुद से भी वो सिंबल बनाया था जो कि उसको ड्रीम में दिखा था और उसने एक ओल्ड एज होम में आग लगा दी थी जिसके अंदर 21 लोगों की जान चली गई। पर इतना ही नहीं, उसके बाद एंजेला ने पास के ही एक चर्च के अंदर लोगों को पॉइजन देकर मार दिया था जिसके अंदर 5 लोगों की जान चली गई और उनमें से एक उसकी ग्रैंड मदर भी थी। फिर पुलिस ने एंजेला को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट होते टाइम वो एक अजीब सी स्मर्क जैसी स्माइल करते हुए जाती है। ये स्टोरी बताने के बाद में कार्ली काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अब वो दोबारा कभी भी सिमुलेशन के अंदर नहीं जाएगी। वो सैम को भी कॉल कर कर उसका हाल पूछती है और फॉर्चुनेटली उसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर थेरापोल से निकलकर कार्ली डायरेक्ट ही मार्टिन से मिलने जाती है और उसको सारी बातें बताती है। मार्टिन उसकी बातें सुनकर कहता है कि असल में एंजेला डीमन के द्वारा पजेस हो गई है। फिर वो कार्ली को उसी डीमन का स्केच बनाकर दिखाता है जो कि कार्ली ने सिमुलेशन के अंदर देखा था। वो बोलता है कि उसे भी कार्ली जैसे ही नाइटमेयर्स आते हैं और इन्हीं तरीकों से डीमन अपने सब्जेक्ट की फैमिली और फ्रेंड्स को मैनिपुलेट करता है और जो लोग वीक होते हैं उनको पजेस वो कर लेता है। वो ये भी क्लेम करता है कि वेटिकन स्पेशल ब्लैक ऑप्स ग्रुप को फंडिंग करते हैं और उनके बीच प्रीस्ट भी होते हैं। वेटिकन थेरापोल जैसी कंपनीज को खरीद लेता है जहां पर उसे ऐसे पेशेंट्स मिल जाते हैं जो कि पजेस हो सकते हैं। इस केस में उनको एंजेला मिल गई है और वो लोग डिवाइस टेस्टिंग के नाम पर एंजेला के डीमन को वापस हेल में पहुंचाना चाहते हैं और ऐसा वहीं किया जा सकता है जहां पर एंजेला पहली बार पजेस हुई थी और उनको ये लगता है कि वही हेल का एंट्री पॉइंट होगा क्योंकि डीमन वहीं से एंजेला के अंदर आया था। तो इस केस में वो सैनिटोरियम ही हेल का एंट्री पॉइंट हो सकता है। ये बात सुनकर कार्ली फिर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसे मार्टिन की बातें फालतू लग रही थी लेकिन मार्टिन को ऐसा लग रहा था कि डीमन अब कार्ली को पजेस करना चाहता है। एनीवेज अब कार्ली फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकल जाती है। फिर कार्ली अपने घर आती है तो उसे वहां पर उसकी दोस्त सैम दिखाई देती है। सैम कार्ली से मिलने आई थी लेकिन कार्ली सैम को वापस भेज देती है और उसी रात बाद में सैम फिर से कार्ली के घर पर आती है और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से ही सैम खड़े होकर एक बर्ड फेस वाला मास्क लगा लेती है और कार्ली को कहती है कि लुक फॉर मी इन द वुड्स और ऐसा कहकर वहां पर उसकी बॉडी इर्रेगुलर पोजीशंस में मुड़ने लगती है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है और वो कार्ली के पीछे भागती है। वो खुद को बचाते हुए बेडरूम में खुद को लॉक कर लेती है। फिर रूम में डोर के ऊपर नॉक होने लगती है और अचानक से वहां पर वही डीमन आ जाता है जिसका मार्टिन ने स्केच बनाया था यानी कि एवियन डीमन। तभी कार्ली की नींद खुल जाती है और हम समझ पाते हैं कि वो सपना देख रही थी यानी कि वो एक नाइटमेयर था। फिर कार्ली तुरंत ही सैम के घर जाने के लिए अपनी कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है। इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि कार्ली के घर में चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे और ये सब कोई और नहीं बल्कि थेरापोल वाले मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि असल में डैनियल और माइकल कोई भी साइंटिस्ट नहीं है बल्कि प्रीस्ट हैं और आज रात वो लोग सैनिटोरियम में एंजेला का एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे। इसका मतलब मार्टिन की बातें सच थी और इतना ही नहीं, अब वो डीमन कार्ली को भी पजेस करना चाहता था और उससे भी वही सारे क्राइम्स करवाना चाहता था जो कि उसने उसकी माँ से करवाए थे। बेसिकली उनको तो सोल्स चाहिए होती हैं और ये सब हम जानते हैं कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब कार्ली सैम के घर पहुंचती है लेकिन सरप्राइजिंगली वहां पर कोई भी नहीं था। कार्ली परेशान हो जाती है और मार्टिन से हेल्प मांगने लगती है। वो ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है और वो लोग सैनिटोरियम के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। और आपको याद हुआ कि सैम ने यहाँ पर सपने में उसको क्या कहा था कि लुक फॉर मी इन द वुड्स। खैर वहां पर उन्हें सैम भी मिल जाती है जो कि बहुत डरी हुई थी और उसे खुद कोई आइडिया नहीं था कि वो वहां पर कैसे पहुंची, यानी कि वो कोई नाइटमेयर नहीं था बल्कि रियलिटी थी और डीमन ने ही यहाँ पर सैम को थोड़ा सा पजेस किया, मैनिपुलेट किया और उसको यहाँ पर जंगल में ले आया ताकि कार्ली उसके पीछे पीछे आ जाए। सैम उन्हें बताती है कि उसने कुछ लोगों को एंजेला को सैनिटोरियम की तरफ ले जाते हुए देखा था। फिर मार्टिन और कार्ली सैम को कार में सुला देते हैं और वो दोनों खुद सैनिटोरियम की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर सैनिटोरियम के अंदर वो लोग ये देखते हैं कि वहां पर ब्लैक ऑप्स के कुछ कमांडोज मरे हुए हैं और डैनियल भी बुरी तरह इंजर्ड उधर ही पड़ा हुआ था। वो लोग डैनियल के पास जाते हैं तो वो बताता है कि डीमन अब एंजेला के अंदर से निकल तो गया है लेकिन उसने माइकल को पजेस कर लिया है। माइकल ने ही यहाँ पर पजेस होने के बाद सबको मार दिया था। डैनियल उन्हें एक बहुत सालों पुराना होली लैंस भी देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम डीमन को मार पाओगे। फिर अंदर कार्ली देखती है कि एंजेला सिमुलेशन डिवाइस से कनेक्टेड है। कार्ली भी सिमुलेशन के अंदर जाती है और वहां पर एंजेला को देखती है। अब वो बिल्कुल भी पजेस नहीं थी और एकदम नॉर्मल हो गई थी लेकिन ऑब्वियसली वो अभी भी कोमा में थी क्योंकि इतने टाइम तक डीमन के द्वारा पजेस होने के बाद में उसके अंदर बॉडी से जान निकल चुकी थी। वहां कार्ली अपनी मॉम से बातें करती है और उनके बीच में पीस हो जाता है यानी कि शांति बन जाती है, जिसके बाद में एंजेला की एक पीसफुल डेथ होती है और कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। यानी कि माँ बेटी के बीच में जो भी गिले शिकवे थे और जो भी
सच्चाई थी वो यहाँ पर उसको पता चल गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। बाहर आकर वो देखती है कि मार्टिन वहाँ पर नहीं था। वो समझ जाती है कि माइकल ने मार्टिन को उठा लिया होगा। फिर कार्ली बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ पर उनकी कार में आग लगी हुई थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड सैम उसी में जलकर मर चुकी थी। यानी कि जो उसने नाइटमेयर देखा था वो बिल्कुल सच हो गया था। फिर वो मार्टिन को ढूंढती है और देखती है कि पजेस हुआ माइकल, मतलब कि उसके अंदर का जो डीमन है वो अभी तक मार्टिन को जिंदा रख रहा था और उसको टॉर्चर कर रहा था। ये देखकर कार्ली छुप जाती है और डीमन मार्टिन से बात करने लगता है। उनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि डीमन को लोगों को बर्न करके मारने में बहुत मजा आता है, यानी कि जलाकर मारने में बहुत मजा आता है और वो कार्ली को पजेस कर सेम चीज करना चाहेगा और मार्टिन को जलाकर मार देगा। फिर थोड़ी देर के बाद में पजेस्ड माइकल कार्ली को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। उनके बीच थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन लास्ट में कार्ली उस होली लैंड से पजेस्ड माइकल को स्टैब कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असल में कार्ली जैसे ही माइकल को स्टैब करने जा रही थी उससे पहले ही डीमन माइकल के अंदर से ऑलरेडी निकल गया था और उसने कार्ली को पजेस कर लिया था। माइकल वहीं पर मारा जाता है और कार्ली अपने आप पर से कंट्रोल खोने लगती है। फिर धीरे धीरे कार्ली भी पूरी तरह से पजेस्ड होने वाली रहती है कि वो खुद को ही उस लैंड से स्टैब कर लेती है। उसके स्टैब करते ही हम ये देख पाते हैं कि वो डीमन एवियन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि जो उसकी चिड़िया होती है ना उसके तोते उड़ जाते हैं। और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर फिर अगले सीन में कार्ली हॉस्पिटल बेड पर होती है और मार्टिन उससे मिलने आता है। फिर ठीक होने के बाद में कार्ली अपनी मदर की ग्रेव पर जाती है और उनके ऊपर फ्लावर्स रख देती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेमोनिक मूवी की कहानी जहां पर एवियन डीमन के बारे में बात करी गई है जो कि चिड़िया की शेप का होता है। इसके अंदर ढेर सारी पावर्स वगैरह होती हैं और अपने विक्टिम्स को भी ये लोग पावर दे देते हैं जो कि ऑब्वियसली इनडायरेक्ट चीज होती है। इस मूवी के अंदर हॉरर का और साइंस फिक्शन का इस्तेमाल करा गया है जहाँ पर पोजेशन का और कोमा का लिंक आपस में है। मूवी के अंदर काफी चीजें अच्छी करने की कोशिश करी गई है, लेकिन मूवी स्ट्रिक्टली मुझको एवरेज लगी है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एवियन डीमन और इस मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे लगा। हाँ, आप इसको एक टाइम तो देख ही सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए